हेलो दोस्तों, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आखिरकार आ चुका है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको डिटेल पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या रहेगी, डिपार्टमेंट क्या होगा, ये सारी एक ही वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। पहली बात हम बात करते हैं तो ये इंडियन रेलवे के अंदर जो है डिपार्टमेंट हमारा जो आता है, इंडियन रेलवेज के अंदर आता है। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है वो ग्रुप सी की है यहाँ पे, और नॉन गस्टेड पोस्ट है ये। और ये जो है 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसके अंडर आपकी सिलेक्शन होती है। अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, जैसे आरआरबी चंडीगढ़ है, आरआरबी कोलकाता है, अलग अलग होते हैं। मिनिमम एज जो इस बार जो है वो 18 से 33 साल की एज मांगी गई है, 18 से 33 साल। और ये जो 2026 की बात कर रहा हूं मैं, 2026 ये मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 जनवरी 2027 ये आपका कट ऑफ डेट है। इस तक आप जो है 18 से 33 साल की एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी से है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलनी ही है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो आपको मिलनी ही है। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग। अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल में भर रहे हैं तो मैकेनिकल का डिप्लोमा, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये जो नोट करें कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है इस बार एलिजिबल नहीं है, मोस्टली नहीं होते क्योंकि आपका रिजल्ट ही नहीं है ना। हमें क्या पता आप पास होगे नहीं होगे, तो आपके पास अगर रिजल्ट हाथ में है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगी, इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होते हैं। ये इजी है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये वाला चीज इजी है। ठीक है, मेन है हमारा ये CBT 1 और 2। CBT 1 अगर क्लियर करते हैं तो आप 2 के लिए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो आपको ये करना जरूरी है। देखिए सैलरी जो है वो आपको कितनी मिलेगी, वो 35,400 से स्टार्ट है, ये आपका बेसिक रहेगा। इसके बाद अलाउंसेस 10,000 के अलावा और 46,000 टोटल बन जाती है। टोटल आप कैश इन हैंड वगैरह सब कुछ इधर उधर से सारी सैलरी मिलाएं तो 55 से 58,000 के बीच में। वो वेरी करता है कि कौन से स्टेट में हो आप, कौन से रिक्रूटमेंट बोर्ड में हो, कहाँ पे हो, उसके हिसाब से सैलरी तो आपको 50,000 प्लस मिल जाती है। सैलरी स्टार्टिंग है, लेकिन प्रमोशन होगी। प्रमोशन में अगर आप देखें जूनियर इंजीनियर के बाद जो है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE कहलाते हैं, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर, फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर। इस तरह से आपकी जो है अलग अलग आगे प्रमोशन होती है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो CBT 1 है उसका सिलेबस, इसके अंदर एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स भी बोल देते हैं कुछ स्टूडेंट, मैथ्स जिसके अंदर हम मैथ्स बोल देते हैं, रीजनिंग, इसके जनरल अवेयरनेस है, फिर रीजनिंग है, फिर जनरल साइंस है। तो इसके आप देखेंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के हैं एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के 15 है, रीजनिंग के 25 है और हमारा जनरल साइंस के 30 है। टोटल 100 है, 100 मार्क्स को पेपर होने वाला होता है। और यहाँ नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें सिलेबस की बात कर ले, सिलेबस जो है मैथमेटिक्स की बात कर ले, एप्टीट्यूड की बात कर ले, तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो देखेंगे पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सारा सिलेबस है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अगर आपको सही नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा लाइट इंक्रीज कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सही दिखेगा ये। ठीक है, ये देख लीजिए। ये तो ये सिलेबस जो है वो एप्टीट्यूड का रहता है। ये कौन सा एप्टीट्यूड का रहेगा। इसके अलावा आप बात करेंगे, ये भी आपका सिलेबस में है, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग है, ब्लड रिलेशन है, ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, जो आपको जनरल साइंस के बारे में बात करी है। फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, साउंड, मोशन। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी का भी हमारे पास इस तरह से सिलेबस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका सिलेबस। अगर बात करें CBT 2 की बात करें, अब CBT 2 जो एग्जाम रहने वाला है आपका, वो हमारे पास जो है इसके अंदर अलग अलग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछा जाएगा, वो 15 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा 15 का होगा। कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे तो 10 का, और यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल का है वो 10 का। तो मेन हमारा जो बाहुबली आता है वो टेक्निकल एबिलिटी है। टेक्निकल एबिलिटी जो है वो 100 मार्क्स का है। अब आप देखो
CBT 1 जिसका क्वालिफाई होता है वो CBT 2 के लिए जाता है, CBT 1 क्वालिफाई होता है CBT 2 के लिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चे ये जो है वो नॉन टेक्निकल है, ये क्या है, नॉन टेक्निकल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को क्या रहता है कि सर नॉन टेक्निकल की पहले ये तैयारी कर लें, अगर क्लियर हुआ तो CBT 2 की तैयारी करेंगे, तो और इसी चक्कर में फंस जाते हैं, इसी प्रॉब्लम में सारे फंसते हैं। क्यों? क्योंकि CBT 1 क्लियर हो गया तो इसके लिए टाइम नहीं बचता। CBT 2 के लिए, CBT 2 के लिए ये जो चीजें हैं ये तो भी तैयार हो जाती है, ये तैयार होती है, ये आपको मरवाएगा टेक्निकल एबिलिटी। बहुत बार बार कह रहा हूं ये चीजें, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर जब वो क्लियर होगा तब देखेंगे, अभी क्या है, ये मत करो, ये मत करो, ये टेक्निकल एबिलिटी मजाक नहीं है। अगर मैं कहूँ मैकेनिकल के आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, कितने सब्जेक्ट है, आपको 8-10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, सब्जेक्ट आप जो डिप्लोमा में पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब ये अगर आप करोगे इसके साथ साथ, जैसे एक सब्जेक्ट शुरू कर लिया, उसको धीरे धीरे खत्म किया, दूसरे को तीसरे को चलने दो, एक बार आपका पूरे का पूरा सिलेबस जो CBT 2 से पहले पहले आप खत्म कर चुके हो और बाद में सिर्फ रिवीजन करनी हो, बाद में सिर्फ आपको रिवीजन करनी हो, ये अगर आप ये कर सकते हो तभी आपको फायदा है, तभी आपको फायदा है। ठीक है, मैं आपको ये ना थोड़ा बताता हूँ हमारे जो है कोर्सेज के बारे में। यहाँ पे हमारा gearinstitute.in वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो अलग अलग सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे ना gearinstitute.in, 2 वेबसाइट है, .com वाली भी है, .in वाली भी है। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे रेलवे के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कोर्स है। RRB JEE का जैसे ओनली टेक्निकल करना चाहते हैं या टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल करना चाहते हैं, और इसके अलावा ऑल इन वन EJEE कोर्स, अगर आपको लगता है SSC भी करना चाहता हूँ, रेलवे भी करना चाहता हूँ, सबकी तैयारी एक साथ, तो ये कोर्स सबसे बेस्ट रहता है, ऑल इन वन EJEE कोर्स टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए। तो हम अगर बात करें यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरल अवेयरनेस देखेंगे तो ये हमारे पास सिलेबस है, और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये वाला सिलेबस हमारे पास है। ये बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो यहाँ पे एनालिसिस की बात करें तो मशीन डिजाइन हमारा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटीरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पावर प्लांट, RAC, IC इंजन, हीट ट्रांसफर, इतना सिलेबस है। CBT 2 में आपका मैकेनिकल का ये सिलेबस है। अब ये एनालिसिस थोड़े पुराने हैं, ये इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी, मैं नए एनालिसिस आपको ला के दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर के जो एनालिसिस उसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो ये इतना सिलेबस है भाई साहब, इतना 2 महीनों में कैसे कर लोगे? आप में से बहुत से बड़े बच्चे हैं CBT 1 क्लियर होगा तो 2 करेंगे, भाई वहीं फंस जाते हैं, अरे सर आप क्या करें, क्रैश कोर्स निकालो। कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। ठीक है, देयर इज अ नॉट शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लेना चाहते हो, सक्सेस करना चाहते हो तो इसको पहले करो, इसको करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी आती रहती हैं, अब तो हर साल आ रही है, पहले तो 2019 में आई थी, फिर 24 में आई थी, अब तो 25 में, 26 में हर बार आ रही है। ठीक है, हर बार आ रही है। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमारे पास कंसेप्ट अपने क्लियर करो, ये बहुत जरूरी है। देखो, नॉन टेक्निकल अलग चीज है, टेक्निकल अलग चीज है। नॉन टेक्निकल के लिए फिर भी आपका इतना ज्यादा आपको लाइक स्पीड चाहिए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना, आपको स्पीड ज्यादा यूज करनी है। यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल है, यहाँ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, रिवाइज करो डेली और प्रैक्टिस MCQ, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, तो सक्सेस अगर पाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मोबाइल, ये इंस्टाग्राम, इन सब चीजों को दूर हो जाओ, बचो, बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है। आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 90, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, इस पे व्हाट्सएप करना प्लीज। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। अब ये नहीं है ना रात को 12 बजे, सर आप मुझे ना वो चीज बता दो, सर मैं ना रेलवे में ही बनना चाहता हूँ, रात को 2 बजे मैं, भाई साहब फोन नहीं उठा सकते हम, तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।